हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग खोरठा वर्ण परिचय को देखेंगे, जो कि हमारे जेटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर इस टॉपिक से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ आप अगर झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे जिसमें खोरठा पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सभी में जो वर्ण परिचय है या फिर व्याकरण जो होता है, सभी एग्जाम्स में कॉमन ही होते हैं। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो में बने रहें। और दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें। उसके बाद आखिर में हम लोग कुछ एमसीक्यू भी करेंगे, जो इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा और कुछ एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो में। तो चलिए, सबसे पहला हमारा है कि खोरठा जो वर्ण परिचय यानी कि जो वर्णमाला है, तो कौन कौन से हम लोग हिंदी में देखते हैं कि वर्णमाला जो है दो तरह का होता है, एक स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, वर्ण दो प्रकार का होता है, स्वर और व्यंजन। तो उसी तरह यहाँ खोरठा में भी हमारा स्वर वर्ण होगा और व्यंजन वर्ण होगा। ठीक है, तो स्वर्ण वर्ण पहले हम लोग देखते हैं। तो स्वर जो वर्ण है खोरठा में, उसकी संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि खोरठा वर्णमाला में जो है स्वर वर्ण जो है कितने हैं? तो 8 है। कौन कौन? या, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और ओ। ठीक है, यहाँ पे 8 हमारा स्वर वर्ण होगा, जिसको दो कैटेगरी में यहाँ डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा ह्रस्व स्वर्ण, दूसरा है दीर्घ स्वर्ण। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर में कौन आएगा? तो अ आएगा, छोटे ई और छोटे ऊ। ठीक है, यानी कि 3 हमारा ह्रस्व हो जाएगा और 5 जो हमारा है दीर्घ हो जाएगा, यानी कि आ, ई, उ, ए और ओ। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बार जो सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ, उसमें हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दीर्घ स्वर छांटें। तो आ, बड़ी ई, उ, ए और ओ जो हमारा है, ये दीर्घ स्वर होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ एक चीज और देखने की बात है कि ह्रस्व और दीर्घ स्वर दोनों से व्यवहार होने वाले स्वर जो है ए और ओ, हम लोग देखें कि देखिए, ये छोटा ए है और ये छोटा ओ है। ठीक है, ए वाला छोटा ए है, ए वाला छोटा ओ है, लेकिन फिर भी इसे दीर्घ स्वर्ग में रखा गया है। तो यहाँ ये जो ए और ओ है, वो दोनों दीर्घ और ह्रस्व दोनों में ही आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ए और ओ जो है वो दोनों की तरह व्यवहार करता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे से देखते हैं कि ए और औ जो है, यानी कि ए और औ जो हम लोग यहाँ स्वर में नहीं देखें, स्वर हम लोग देखें कि स्वर 8 ही है, लेकिन यहाँ ए और औ जो है उसका खोरठा में उच्चारण नहीं किया जाता है। ठीक है, और इसका लिखने का तरीका भी क्या है? एकदम अलग है। जैसे यहाँ हम लोग एग्जांपल में देखेंगे कि यहाँ ए को क्या लिखेंगे? तो आई। ठीक है, ए को क्या लिखेंगे? अ और छोटी आई, और औ को क्या लिखेंगे? औ। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पैसा हम लोग को लिखना हो, ठीक है, तो यहाँ तो पै आ गया, यानी कि बड़ा ए का मात्रा आ गया, तो पै को क्या लिखेंगे? प ई सा, पैसा। ठीक है, उसी तरह कौवा को क्या लिखेंगे? क उ वा, कौवा। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ए और औ को जो है खोरठा में उच्चारण नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। व्यंजन में स्वर हम लोगों ने देखा कि स्वर जो हमारा था वो कितना था? तो 8 हमारा स्वर था, जिसमें से 3 हमारा क्या था? लघु था, और 5 हमारा दीर्घ था, जिसमें से 2 हमारा ए और ओ जो है, छोटा ए और बड़ा ओ, छोटा ओ जो है, वो हमारा ह्रस्व और दीर्घ की तरह दोनों तरह काम कर रहा था। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे व्यंजन को। तो व्यंजन दोस्तों यहाँ क्या है? इसमें खोरठा में याद रखिएगा, खोरठा में अंगा का यूज हिंदी की तरह ही नहीं होता है, इया का यूज होता है य के रूप में। ठीक है, यहाँ पे मूर्धन्य का भी यूज नहीं होता है। मूर्धन्य को हम लोग क्या, न का सिंपल न, यानी कि इस तरह का नाम में हम लोग उसको लिखते हैं। तो यहाँ से व्यंजन कौन कौन सा हमारा हो गया? तो क, ख, ग, घ। ठीक है, च, छ, ज, झ, इया, पांचों इसमें होगा। ट, ठ, ड, ढ यहाँ तक होगा। न का यूज नहीं होता है मूर्धन्य का। फिर देखिए यहाँ से एक और चीज हम लोग को देखेंगे कि ड, ढ यहाँ पे आ गया, और जो ड़ और ढ़ है ये हमारा व्यंजन में ही आता है। ठीक है, दोनों का यूज हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। तो त, थ, द, ध, न भी आता है, प, फ, ब, भ, म। यहाँ एक चीज नोट्स में छूटा हुआ है, ये अंतर स्य, र, ठीक है, ल, व, स और ह, ये हमारा 5 6 जो है और हमारा व्यंजन है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ से इसको कैलकुलेट करें तो हमारा 31 जो है क्या है? व्यंजन है। ठीक है, यहाँ से आप लोग याद रखिएगा 31 हमारा व्यंजन है, जिसमें
ड़ और ढ जो है, ये वाला जो ब्रैकेट में हम यहाँ किए हैं वो हमारा उपव्यंजन की श्रेणी में आता है। लेकिन सिंपली अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि खोरठा में कितना व्यंजन है वो है, तो कितना होता है 31 हमारा व्यंजन होता है, जिसमें से ड़ और ढ जो हमारा उपव्यंजन होता है। ठीक है, चलिए खोरठा की 4 विशिष्ट ध्वनियां भी हैं। एक डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि खोरठा में जो है विशिष्ट ध्वनियां कितनी है, तो 4 है। और कौन कौन है, तो रह, लह, मह और नह। यहाँ आप देख सकते हैं रह, लह, मह और नह, ये 4 हमारी क्या है, विशिष्ट ध्वनियां हैं, जो अक्सर बोलचाल की भाषा में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। कुछ कुछ यहाँ दोस्तों हम लोग देखेंगे कि कुछ कुछ जो शब्द है खोरठा में, उसका कुछ कुछ शब्द का यूज नहीं होता है। जैसे मूर्धन्य का यूज हम लोग देखें कि मूर्धन्य का यूज जो होता है वो कहाँ, न सिंपल न में होता है, अंगा का यूज नहीं होता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखेंगे कि शब्दों का प्रयोग किस प्रकार हम लोग कैसे अदल बदल करके करते हैं। तो देखिए सबसे पहला हम लोग है र का यूज हम लोग ल में करते हैं, और ल का यूज हम लोग र में, बहुत हर जगह नहीं लेकिन बहुत अधिकांश जगहों पर हम लोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि मंदिर, तो मंदिर है तो मंदिर को हम लोग खोरठा में क्या बोलते हैं, मंदिर भी बोल सकते हैं। उसी तरह ल को र में भी हल को हम लोग क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। उसी तरह ब व में व जो है ब में चेंज होता है, ओ में चेंज होता है और आ में चेंज होता है, यानी कि वह जो है ब, ओ और आ तीनों में चेंज होगा। जैसे वर्षा, तो वह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बरखा। ठीक है, यहाँ पे देखिए वह ब में चेंज हो गया, और स को जो मूर्धन्य स है उसको खा के रूप में भी हम लोग लिखते हैं। तो वर्षा का क्या हो गया, बरखा हो गया। वजन का हमारा ओजन हो गया। कौआ का कौआ हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि वह को ब, ओ और आ तीनों के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह मूर्धन्य स को हम लोग ख के रूप में लिखते हैं। जैसे पुरुष को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पुरुष। वर्षा को बरखा लिखते हैं। उसी तरह त्र को क्या लिख सकते हैं, तर लिख सकते हैं। जैसे पवित्र को पवित्र, पुत्र को पुत्र। ठीक है, उसी तरह न को हम लोग न लिखेंगे, जैसे वर्ण को क्या लिखें, वरण लिखें। ज्ञ को हम लोग क्या लिखते हैं, ज्ञ या गिय। जैसे ज्ञान को ज्ञान, विज्ञान को विज्ञान। ठीक है, उसी तरह य को हम लोग ज लिखेंगे, जैसे यश को जस और यज्ञ को जग लिखेंगे। ठीक है, तालव्य स को हम लोग स सिंपल सा लिखते हैं, यश को जस लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कुछ कुछ वर्ड ऐसा है जिसका खोरठा भाषा में उपयोग जो हम लोग है अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम लोग अगर 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तो हम लोग का जनरली उतना रटने का इसको जरूरत नहीं है, सिंपली हम लोगों को याद रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पेज में चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, देखिए व्यंजन हम लोगों ने देखा कि 29 जो हमारा है व्यंजन है, और 2 हमारा क्या है, तो उपव्यंजन है, यानी कि 31 जो हमारा टोटल व्यंजन का संख्या है। तो उसमें से कुछ कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनको अंतस्थ व्यंजन के रूप में रखा गया है। जैसे अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सा है, तो अंतस्य र, ल और व। ठीक है, अंतस्य र, ल और वह जो हमारा है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अल्पप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष ध्वनियां। ये चारों जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो है एग्जाम्स में ये क्वेश्चन हमेशा आते रहता है कि डायरेक्ट आपको कोई वर्ड दे देगा और बोलेगा कि इसमें अल्पप्राण कौन है, महाप्राण कौन है, घोष कौन है और अघोष कौन है। ठीक है, ध्वनियां, ये चारों जो है ध्वनि का प्रकार है, ये किस प्रकार से ध्वनि निकलता है। तो चलिए इसको आप याद रखिएगा कि अल्प प्राण जो है, अल्प प्राण में कौन कौन से शब्द आ जाएंगे, वर्ड आ जाएंगे, तो प्रथम, तृतीय और पंचम। यानी कि कहने का मतलब है कि जब हम लोग वर्णमाला पढ़ते हैं तो प्रथम श्रेणी, तृतीय श्रेणी और पंचम श्रेणी। यानी कि प्रथम श्रेणी कहने का तात्पर्य है कि क, च, ट, त, यानी कि ये वाला जो फर्स्ट लाइन का जो हमारा आता है वो हमारा प्रथम श्रेणी आ जाएगा। उसी तरह ख द्वितीय में आएगा, ग हमारा तृतीय में आएगा, घ हमारा चतुर्थ में और अंगा हमारा पंचम में आएगा। तो प्रथम, तृतीय और पंचम, यानी कि क और ग और अंगा, अंगा को तो यूज नहीं होता है लेकिन अंगा अगर इया मानेंगे तो भी पंचम में आएगा। तो ये तीनों हमारा क्या है, हमारा अल्प प्राण है। और जो अंतस्थ व्यंजन है, याद रखिएगा कि जो ये चारों जो अंतस्थ व्यंजन है ये हमारा क्या है, अल्प प्राण है। तो यानी कि क्या याद रखेंगे कि प्रथम, तृतीय और पंचम अल्टरनेटिव। ठीक है, एक छोड़ के दो, एक लेंगे, दो छोड़ेंगे, तीन के बाद चार छोड़ेंगे और पांच, यानी कि 1,
3 और 5 जो है और अंतस्थ व्यंजन ये हमारा अल्प प्राण होगा। उसी तरह जो बच गया, क्या बच गया, तो दूसरा बच गया और चौथा बच गया। तो दूसरा, चौथा और उष्म वर्ण में हमारा कौन कौन सा आएगा, तो तालव्य स, मूर्धन्य स, दंश स और ह। ठीक है, ये चारों हमारा उष्म वर्ण में आएगा। तो इसको हम लोग उष्म महाप्राण भी कहते हैं। ऑप्शन में आएगा आपका कि उष्म महाप्राण कौन सा है, तो उष्म महाप्राण किसको बोलेंगे, तो तालव्य स, मूर्धन्य स, दंश और ह। ये तो याद रखने का सिंपल तरीका हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि अल्प प्राण क्या है, तो प्रथम, तृतीय, पंचम और अंतस्थ व्यंजन जो है वो हमारा अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। और महाप्राण जो इसके अलावा बच गया, यानी कि द्वितीय, चतुर्थ वर्ण और उष्म व्यंजन। उष्म वर्ण कौन कौन सा आता है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंश स और ह। ये चारों हमारा महाप्राण में आएगा। ठीक है, इसको आप लोगों ने देख लिया, ये तो बहुत इजी वे में आप लोगों को याद हो गया होगा। अब सेकंड हम लोग आएंगे घोष पे। तो घोष हमारा क्या है, तो घोष इसमें आपका क्या हो जाएगा, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। ठीक है, कौन कौन, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला दूसरा लगातार आप छोड़ दीजिए, तीसरा, चौथा, पांचवा और सभी स्वर्ण और अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, और हाँ, ये जो सारे चीज हैं वो हमारा घोष में आएगा। यानी कि क्या हम लोगों ने याद किया कि जो घोष है वो तीसरा, चौथा, पांचवा और स्वर्ण वर्ण सारे। याद रखिएगा कि स्वर्ण वर्ण जो है वो सारा कौन सा है, तो घोष है। ठीक है, स्वर्ण वर्ण आठों जो है वो घोष के अंतर्गत आएगा। तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण का जो श्रेणी है वो सारा घोष में आएगा। और ह भी हमारा क्या आएगा, घोष में। अघोष में कौन आएगा इसके अलावा, यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा हो गया घोष में, तो हमारा पहला और दूसरा बच गया। और उष्म जो हमारा बच गया, क्या, मूर्धन्य, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंश स। उसमें जो है हमारा अघोष के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग एक बार में अगर आपको ये वीडियो मतलब लेक्चर समझ में नहीं आएगा तो अब इसको दोबारा देखें, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। मैं इस वीडियो में आपको इतना ही बताने का प्रयास कर रहा हूं जितना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों को एक्स्ट्रा ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस इतना करके जाइए, आपका एग्जाम में इसी से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा। चलिए एक बार इसको हम लोग क्विक रिवीजन भी करते हैं और देखते हैं कि कहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा और देखा। एक बार क्विक रिविजन करते हैं, उसके बाद हम लोग MCQ भी करेंगे कुछ। ठीक है, चलिए अब हम लोगों देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि खोटा वर्णमाला में 8 स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर 3 होते हैं, दीर्घ स्वर हमारा 5 होता है, जिसमें ए और ओ जो है दोनों के रूप में काम करता है, यानी कि ह्रस्व दीर्घ दोनों में। उसी तरह ए को ऐ लिखते हैं, औ को औ लिखते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि व्यंजन जो हमारा है, हमारा 31 व्यंजन हो गया, जिसमें से 2 ढ़ और ढ, यानी कि ये वाला ब्रैकेट वाला जो है हमारा उपव्यंजन की श्रेणी में आता है। ठीक है, यहाँ से अंतर से अर लव छूट गया है, उसको आप लोग नोट कर लेंगे। उसी तरह खोटा में 4 विशिष्ट ध्वनियां हैं, कौन कौन, रह, लह, मह और नह। ठीक है, ये हमारा 4 विशिष्ट ध्वनियां खोटा में है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कुछ कुछ शब्द जो है उनका उपयोग किस प्रकार होता है, जो हम लोग इस पेज में हम लोगों ने देखा कि र को ल भी लिखते हैं, ल को र भी लिखते हैं, व को ब, ओ और आ के रूप में लिखते हैं, स को ख लिखते हैं, त्र को तर लिखते हैं। इसी तरह हम लोगों ने इस पेज में देखा। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन सा आता है, तो अंतस्थ व्यंजन में अंतस्थ से अर लव आता है। अल्प प्राण क्या था, तो अल्प प्राण एक क्या बोल सकते हैं, ध्वनियां है, अल्प प्राण, महाप्राण। तो अल्प प्राण में कौन आता है, तो अल्टरनेटिव हम लोगों ने देखा था प्रथम, तृतीय और पंचम श्रेणी, यानी कि क, ग और अंगा वाला जो श्रेणी होगा वो, और अंतस्थ व्यंजन यानी कि अर लव, ये चारों हमारा क्या है, अल्प प्राण है। उसी तरह महाप्राण जो इसको छोड़ के यानी कि प्रथम, तृतीय, पंचम हो गया, तो द्वितीय, चतुर्थ वर्ण हमारा क्या होगा, महाप्राण होगा। यहाँ तक कि उष्म वर्ण का जो है मूर्धन्य स, दंश ह, यानी कि तीनों स और ह महाप्राण के अंतर्गत आता है, जो कि उष्म वर्ण होता है, इसे उष्म महाप्राण भी कहते हैं। उसी तरह घोष जो है, घोष क्या था, तो तृतीय, चतुर्थ और पंचम, तीसरा, चौथा, पांचवा लगातार। ठीक है, ये हमारा, और स्वर्ण वर्ण और अंतस्थ व्यंजन, ये चारों जो है हमारा किसमें, घोष में आता है। अघोष में कौन आता है, तो प्रथम, द्वितीय और उष्म व्यंजन जो है ये हमारा अघोष में आता है। चलिए अब हम लोग कुछ इससे रिलेटेड कुछ MCQ करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में MCQ जो है कुछ कम क्वांटिटी में करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद आपको मिलेगा उसमें बहुत सारे MCQ इसी टॉपिक से हम लोग करेंगे। आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जल्द से जल्द जो है इसका MCQ सेशन आपको मिलेगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं इसका MCQ सेशन पे। तो यहाँ से आप लोग खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खोटा में कई गो स्वर वर्ण है।
ठीक है, को प्रयोग होता है। तो हमारा 10 है, 8 है, 12 है, 9 है, इसका क्या होगा 8 हमारा आंसर होगा। उसी तरह खोटा हास्य स्वर में कौन कौन हक है? तो हास्य स्वर हम लोगों ने देखा था कौन कौन था, हास्य स्वर 3 था और दीर्घ हमारा 5 था। तो हास्य आई नहीं, ये तो हमारा दीर्घ हो गया। अ ई उ, हाँ देखिए ये हमारा क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। उसी तरह खोटा कुल कितने व्यंजन वर्ण प्रयोग है? तो कितना व्यंजन वर्ण है? तो हमारा बी यानी कि 31 जो है हमारा व्यंजन है। ठीक है, अच्छा, उसी तरह खोटा मूल व्यंजन कितना है? तो खोटा का मूल जो व्यंजन है वो हमारा कितना है? तो 29 हम लोगों ने देखा था। मूल व्यंजन हमारा 29 है और विशिष्ट व्यंजन हमारा कितना है? 2 है। ठीक है, ह कैसन वर्ण हके? तो ह जो है हमारा कैसा वर्ण था? तो हम लोगों ने देखा था कि जो महाप्राण अल्प प्राण में जो ह था उष्म में ह आता है ना? तीनों स और ह जो है उष्म व्यंजन में आता है और ये महाप्राण के अंतर्गत आता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा उष्म महाप्राण, ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज का सेशन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आपको इस वीडियो पे पूरे जेटेट की तैयारी आपको हिंदी, इंग्लिश और पैडागोजी यानी कि सीडीपी और खोरठा यानी कि 90 नंबर का जो है तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से, एकदम फ्रूटफुल तरीके से आपको कराया जाएगा। इसीलिए आप हमारे चैनल पे बने रहें और आपको रोज कुछ ना कुछ एक ना एक वीडियो जो है एमसीक्यू सेशन या फिर थ्योरी सेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिएगा हमारे वीडियो में और नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।